नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की। सपाक्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला का जातिगत जनगणना पर बयान। सपाक्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला का इंडिया गठबंधन के द्वारा जातिगत जनगणना को सही ठहराने के मुद्दे को लेकर दिया बयान। राजनीतिक दल समाज के माध्यम से देश को बांटना चाहते हैं। सुरेश शुक्ला ने कहा कि सभी राजनीतिक दल से हाथ जोड़कर विनती है, देश में विकास की बात करें, जातिगत जनगणना की बातें ना करें। सर, पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई है, एक नई बहस शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों ने एक नया मुद्दा बना दिया है जाति जनगणना पे और ओबीसी के मैटर पे। सर, इसको आप किस रूप में देखते हैं और कितना उस पर सही मानते हैं? देखो, मेरा सभी राजनीतिक पार्टियों से विनम्र अनुरोध है कि हमारे देश को जातियों में ना बांटें, जातियों में विभाजित ना करें। जाति गणना की ज़रूरत नहीं है। गणना करानी है तो गरीबी की गणना कराइए कि हमारे देश में कितने लोग गरीब हैं और कितने लोग मध्यम वर्गीय परिवार हैं, कितने लोग सक्षम हैं, इनकी गणना कराइए, जिससे हमारा गरीब आदमी को हम लोग उबार सकें और ऊपर ला सकें। ऐसा काम होना चाहिए। ये जाति गणना एक ढकोसला है और लोगों को विभाजित करने की ये राजनीति है। ओबीसी में भी छिड़ गया है कि ओबीसी पूरे देश में 82% लोग हैं और इनका ही वर्चस्व होना चाहिए, इनका ही देखिएगा, करनी और कर्तनी में दोनों में अंतर होता है। ओबीसी कह रहा है कि मैं 82% हूँ, एससी कह रहा है कि हम 19-20% हैं, हमारे मुस्लिम भाई कह रहे हैं हम 22% हैं, तो बाकी लोग तो हैं ही नहीं, बाकी लोग तो खत्म ही है। तो जो बाकी जो हैं उनमें जितना कोई मतलब नहीं है, जातियों को विभाजित करने की कोई मतलब नहीं है। ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम, सामान्य, पिछड़ा, ये कोई मतलब नहीं है। इनको एक समानता का अधिकार है। हम तो सीधी बोल रहे हैं, ये तो सब फालतू की बातें हैं। न कोई है, किसी ट्रेन के डिब्बे में बैठते हो तो पूछते हो कि ये ओबीसी का है क्या, ये एससी का है क्या ये सामान्य का है क्या? इसमें पूछने की जरूरत क्या है? अरे सभी के लिए समान अधिकार होना चाहिए, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे सामान्य हो, सभी के लिए एक समान होना चाहिए ना। तो कहिए समानता, जब आपके संविधान में समानता की बात लिखी है तो ये ओबीसी, एससी, एसटी, सवर्ण, अल्पसंख्यक, ये क्या है? ये मुस्लिम क्षेत्र, ये क्या है? क्या बना दिया पूरे मेरे भारतवर्ष को? मेरा बात है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरीके की बातें होती है, इसका मतलब है कि आप बंटवारा चाहते हो देश का। ये इस तरीके की बातें अच्छी नहीं है और हम तो ये कहते हैं कि जो राजनीतिक पार्टी इस तरीके को उठा रही, मतलब इस चाहती है कि देश का बंटवारा हो और हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस तरीके कोई वक्तव्य ना दें जिससे एक दूसरे को भ्रमित हो जाए और कहीं किसी प्रकार की नौबत आए। तो क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक गुण जाती है, कोई साजिश नजर आता है? राजनीतिक साजिश? देखो, ये जो राजनीतिक पार्टी ही सब बनाती हैं और ये राजनीतिक अपने स्वार्थ के लिए इस तरीके के वक्तव्य देती है जिससे लोगों को वोट मिले और वोट डालने के बाद कोई किसी को पूछता नहीं है। ये तो सब बातें हैं। मेरा तो सीधा एक ही सिद्धांत है, हम इस तरीके की बातें ना करें। मेरा बार बार विनम्र अनुरोध है सभी नेताओं से कि इस तरीके की देश को बचाने की कोशिश करें, देश को बांटने की कोशिश ना करें। सर, अभी आपने जो बात कह दी है, कहीं ना कहीं उन पार्टियों पे आपने विराम लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने कि देश में बंटवारे की राजनीति ना हो, जातिवाद की राजनीति ना हो। जी, जातिवादी राजनीति करनी नहीं चाहिए, बंटवारे की राजनीति करनी चाहिए। जातिवादी की राजनीति से ही तो प्रॉब्लम है। हमारा देश का जो विकास है इसीलिए नहीं हो रहा है। जाति के आधार पर योजना है, जाति के ऊपर आरक्षण है, जातियों के ऊपर व्यवस्थाएं हैं और जाति के आधार बहुत सारी चीज़ें। ये केवल एक आधार होना चाहिए, केवल गरीबी के आधार होना चाहिए और न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। हम न्याय की बात नहीं कर रहे, ओनली न्याय की बात करिएगा। उसके अलावा ये सब फालतू की बातें हैं। हर व्यक्ति को न्याय की जरूरत है, न्याय मिलना चाहिए और मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है बार बार कि हर व्यक्ति को न्याय की जरूरत है। न्याय फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।